वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्टोरी जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बड़े ही आसान तरीके से। तो हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द ऑनेस्ट वुड कटर। तो क्या है हमारा इसका सेंटेंस? एक बार एक ईमानदार लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। एक बार एक ईमानदार लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। सेंटेंस के एंड में देखिए आ रहा है क्या? रहा था। तो कौन सा टेंस हुआ? ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका हमारा क्या रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो एक बार, वंस, एक ईमानदार लकड़हारा, एन ऑनेस्ट वुड कटर। अब ऑनेस्ट वुड कटर है सिंगुलर पर्सन, तो हमें लगाना है वाज। और वर्ब है हमारी काटना, कट। और इसमें लगाना है हमें आईएनजी, कटिंग। लकड़ी काट रहा था, द वुड, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। ठीक है। तो एक बार एक ईमानदार लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वंस एन ऑनेस्ट वुड कटर वाज कटिंग द वुड इन द फॉरेस्ट। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और वह बहुत दुखी हो गया। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गिर गई पास्ट इंडेफिनिट हुआ। वह बहुत दुखी हो गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट हुआ। तो उसकी कुल्हाड़ी, हिज एक्स, पास्ट इंडेफिनिट है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है हमें। तो गिरना फॉल, और फॉल की सेकंड फॉर्म हो जाती है फेल। हिज एक्स फेल नदी में, इनटू द रिवर, और एंड वह बहुत दुखी हो गया। वह बहुत दुखी हो गया, ही हो गया। बिकम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम। बहुत दुखी, वेरी सैड। हिज एक्स फेल इनटू द रिवर एंड ही बिकेम वेरी सैड। तभी एक देवता प्रकट हुए और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। तभी एक देवता प्रकट हुए, हुए पास्ट इंडेफिनिट है। सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। अब तभी के लिए हम क्या लगाएंगे? देखिए, तभी एक देवता प्रकट हुए यानी अचानक एक देवता प्रकट हुए, तो हम यहां लिखेंगे सडनली। सडनली एक देवता, ए डीटी, प्रकट हुए, एफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, अपीयर्ड। ठीक है। और एंड, सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। अब देखिए, यहां हमें एंड लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे हम इसको? देखिए, सभी एक देवता प्रकट हुए, सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। आप सेंस में ये भी कह सकते हैं तभी एक देवता सोने की कुल्हाड़ी के साथ प्रकट हुए। बस क्या करना है हमें? केवल हमें लगा देना है विथ ए सोने की कुल्हाड़ी, गोल्ड एक्स। अब हमें जरूरत नहीं है आगे एंड लगाने की और सेंटेंस को लंबा करने की। सडनली डीटी अपीयर्ड विद ए गोल्ड एक्स। लेकिन लकड़हारे ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी। लेकिन लकड़हारे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन, बट, इसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन लकड़हारे ने, द वुड कटर। इनकार करना, मना करना, इसको कहेंगे हम रिफ्यूज, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी रिफ्यूज्ड। उसे लेने से, टू टेक इट, और एंड, कहा, सेड, क्या कहा? कि दैट उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी। दैट हिज एक्स थी, वाज, लोहे की थी यानी लोहे की बनी हुई थी, वाज मेड ऑफ आयरन। ठीक है। लेकिन लकड़हारे ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी। बट द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट एंड सेड दैट हिज एक्स वाज मेड ऑफ आयरन।
देवता उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसे सोने और लोहे दोनों की कुल्हाड़ी दे दी। देवता उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। सोने और लोहे दोनों की कुल्हाड़ी दे दी, ये भी हुआ पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या लिखेंगे हम? देवता, द डीटी। ठीक है, इसको बनाते हैं हम पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का रूल है कि वाज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब डीटी ये है सिंगुलर पर्सन, तो लगाया हमने वाज, प्रभावित होना इम्प्रेस, और थर्ड फॉर्म हो गई इम्प्रेस्ड, उसकी ईमानदारी से, बाय हिज ऑनेस्टी। ठीक है, और उसे सोने और लोहे दोनों की कुल्हाड़ी दे दी। वर्ब क्या है? देना, यानी गिव, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी गेव। उसे, हिम, दोनों की, बोथ, क्या दे दिया उसको? सोने और लोहे की कुल्हाड़ी, बोथ द गोल्ड एंड, लोहे की, आयरन, कुल्हाड़ी एक्सेस, क्योंकि दो एक्स हो गई, इसे हम लगाया प्लूरल नंबर में एक्सेस। The deity was impressed by his honesty and gave him both the gold and iron axes. लकड़हारे ने सीखा कि ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। लकड़हारे ने सीखा, द वुड कटर, सीखा कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस हुआ, तो क्या लगाना है? मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, लर्न की सेकंड फॉर्म, लर्न, की दैट ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। ताहे आ रहा है तो कौन सा सेंटेंस हो गया? कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, लेकिन हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में, क्योंकि ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है या ईमानदारी का हमेशा इनाम दिया जाता है, किसी भी सेंस में ले सकते हैं। तो दैट द ऑनेस्टी, और सिंपल प्रेजेंट की पैसिव वॉइस का रूल है कि इज, एम, आर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब ऑनेस्टी हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लगाएंगे हम इज, इनाम मिलना, इनाम दिया जाना, यानी रिवार्ड, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिवार्डेड। हमेशा, ऑलवेज, और हम यूज करेंगे यहाँ पर इज ऑलवेज रिवार्डेड। ठीक है, तो लकड़हारे ने सीखा कि ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। द वुड कटर लर्न दैट द ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड। उसकी ईमानदारी ने उसे अमीर बना दिया। उसकी ईमानदारी, हिज ऑनेस्टी, बना दिया, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, यानी मेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, उसे, हिम, अमीर, वेल्दी। आप चाहे तो रिच का भी यूज कर सकते हैं। उसकी ईमानदारी ने उसे अमीर बना दिया, हिज ऑनेस्टी मेड हिम वेल्दी, या मेड हिम रिच। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है, ती है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो यह कहानी, दिस स्टोरी, सिंगुलर पर्सन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है हमें? एस या ईएस। सिखाना, टीच, और इसमें लगाया हमने ईएस, टीचेस हमें, अस, टीचेस अस, की दैट हमें, वी चाहिए, शुड होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए बी लगा सकते हैं, और हमेशा ऑलवेज भी आ रहा है, तो वी शुड ऑलवेज बी सच्चा, ट्रुथफुल, ट्रुथफुल एंड ईमानदार, ऑनेस्ट। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। दिस स्टोरी टीचेस अस दैट वी शुड ऑलवेज बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। तो देखा आपने कितनी सिंपल तरीके से टेंसेस की हेल्प से लंबा सेंटेंस बड़े आसानी से ट्रांसलेट हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, स्टोरी ट्रांसलेशन आपको पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए